प्रधानमंत्री पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है। टी शर्ट के ऊपर भी प्रधानमंत्री का चेहरा था, राहुल गांधी ने भी कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज किया। तो बीजेपी कैसे देख रही है इसको? देखिए, जिस तरह के स्लोगनिंग का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो बिल्कुल भी शोभा तो देता नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे अब लोग कहेंगे कि अब आप बीजेपी वाली बात कर रहे हो, ये वो वाली कार्यकर्ता वाली बात कर रहे हो। पीयूष या तुम्हारी बात का कोई असर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा भाई? अच्छा खुद बता दे। अब तो वो ही डिसाइड करेंगे, मुझको क्या पता। नहीं बीपी तुम्हारा ही पैतरा है, तुम्हारे पर आ जाए। मुझको क्या पता, वो डिसाइड करेंगे। नहीं, मनमोहन सिंह को क्या कुछ नहीं बोला गया, या फिर राजीव गांधी के लिए वो एक डायरी लेके घूमते थे वीपी सिंह। तो लेकिन ये क्या तरीका है? लेकिन नहीं, राहुल होता ही है पॉलिटिक्स में। ये प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा था? अच्छा, ये प्रोटेस्ट कहाँ पर हो रहा था? एक चीज है जो ऐश्वर्या भी, तुम टेक्निकली बताओ ना, बीजेपी क्या चाहती है, क्या सोच अपना रही है? ओपिनियन ना बताओ, बीजेपी का ओपिनियन बताओ। मैंने बीजेपी का ओपिनियन बता रहा हूँ। दोनों का एक ही होता है। प्रॉब्लम ही तो ये है। ऐसे नहीं ट्रोल कर सकते जो हमारा साथी है। मैं इस तरह की शब्दावली का पूर्णतः खंडन करता हूँ। निंदा कर दो तुम, भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। बताओ। देखिए, जो बीजेपी सोच रही है वो मैं बता रहा हूँ। बीजेपी का ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से धरना प्रदर्शन करना, और वो भी ऐसे मंच पे जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत के काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई है, कई स्टेट हेड्स आए हुए हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि अलग अलग देशों के नागरिक वहां पर आए हुए हैं। एआई समिट हो रहा है, वहां पर अलग अलग देशों के पवेलियन लगे हैं, उनके लोग वहां पर आए। वहां पर आप टी शर्ट उठाकर, ठीक है, आपको जो करना है करिए, आपको धरना प्रदर्शन करना है आप करिए, आप प्रधानमंत्री घर के बाहर चले जाइए धरना करने के लिए, आप बीजेपी ऑफिस के बाहर चले जाइए। आप अभी बात कर रहे थे, आप क्या बोल रहे थे कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर जो है बीजेपी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया ना? बिल्कुल किया। क्या किसी स्टेडियम में घुस के प्रोटेस्ट किया? स्टेडियम के अंदर घुस के? क्या किसी स्टेडियम अगली में? बार स्टेडियम में घुस के होगा। कहाँ प्रोटेस्ट किया था? स्टेडियम के बाहर, अलग अलग जगहों पर। नहीं, वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर। क्या केस क्या था? करप्शन का केस था। कलमाडी के ऊपर लगे थे ना आरोप। उस टाइम वो करप्शन के आरोप लगे थे ना, शीला दीक्षित के खिलाफ करप्शन के आरोप लगे थे ना। तो वहां पे आज भी आप देखोगे ना, तो उसमें विजय गोयल उसमें वहां पे मौजूद है प्रोटेस्ट करते हुए। उसमें और भी कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। टी शर्ट वाले, बिना टी शर्ट वाले, सब ने कपड़े पहने थे पूरे। अरे वो अनिल विज की एक वीडियो, वो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने नहीं पहना हुआ है। तो मैं वो नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। वो प्रोटेस्ट कहाँ पे हुआ था? वो प्रोटेस्ट किसी स्टेडियम के अंदर तो नहीं हुआ। यहाँ पे प्रोटेस्ट कहाँ हुआ है? यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है उस एआई समिट के वेन्यू पर, जहां पर देश की जनता के लोग तो हैं, विदेशी कितने हैं। आप बीइंग एन इंडियन, आप खुद भी तो सोचिए कि आप टी शर्ट उतार के पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम किसका है? देश का पीएम है ना, भारत का पीएम है ना। आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री खत्म कर लो पहले, खत्म कर लो। नागरिकों के सामने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपको करना है प्रोटेस्ट, आप एक हफ्ता घट गया ना, उसके आगे क्या हुआ? आगे का ये है कि मेरा ये मानना नहीं है, बीजेपी का ये मानना है कि देश के खिलाफ कोई भी बात होगी, इसमें प्रधानमंत्री की बात नहीं, कि देश के खिलाफ कोई भी बात होगी, उसको लेकर बीजेपी आगे जाएगी और इस पूरे मुद्दे को लेकर लोगों तक बताएगी कि जब भी देश की बात होती है, तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा देश खिलाफ, देश विरोधी जो चीजें हैं उनमें संलिप्त होते हैं। एक लाइन बोलूंगा बस। ये जो जितना अभी तुमने बोला ना पीयूष, ये सारा मैंने एक कांग्रेस के नेता को बोला था, जो तुमने अभी बोला कि वेन्यू गलत था। जैसे अलायंस पार्टनर्स भी बोल रहे हैं ना कि मुद्दा ठीक था, वेन्यू गलत था। ये तमाम चीजें मैंने एक कांग्रेस नेता को बोली। उसने एक लाइन बोली, प्रोटेस्ट आर मेंट टू ऑफेंड पीपल। उसका इशू अब फिर वो एक लाइन में वो सम अप कर दिया। राइट रॉन्ग में नहीं जाते हैं, राइट, उसका मतलब ही ये है कि आपको ऑफेंड करना है गवर्नमेंट को। अच्छा ऐश्वर्या, आपसे पूछ लेते हैं, आप बताइए एक्सटेंशन में कि किस तरीके से, मतलब कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बीजेपी कर रही है, भीतर खाने उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइनीज रोबोट आ गया था, इतना ज्यादा भद पिट रही थी, एआई समिट में पूरा डैम्पनर हो गया था एक तरीके से। कांग्रेस में ये है कि भाई पूरा मुद्दा ही भटक गया। एफआईआर तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ होनी चाहिए थी, उन लोग के खिलाफ होनी चाहिए थी जो विदेशी सामान लाके बेच रहे थे। तो इस प्रोटेस्ट की वजह से पूरा मुद्दा भटक गया। तो बीजेपी को लग रहा है कि एक नया मौका मिला है। मौका देखिए उनको, मोस्टली आप ये ध्यान रखो, जब प्राइम मिनिस्टर पे पर्सनल अटैक होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ऐसा है कि कांग्रेस ने सॉफ्ट बॉल डाली है, सामने जो भी बैट्समैन होगा उसकी पूरी कोशिश होगी कि स्टेडियम के बाहर वो बॉल पहुंचाई जाए। इस बार भी वो इसको रैलिंग पॉइंट के तौर पर ही देख रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो बार बार यही बोलेंगे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड,
बीजेपी का ये मानना है कि बीजेपी के लिए भी ये एक रैलिंग पॉइंट बन गया है। इसीलिए आपने देखा कि नितिन नबीन बीजेपी प्रेसिडेंट, उनका बयान आया, पीयूष गोयल बड़े नेता हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। कोई बड़ी बात नहीं है अगर कुछ दिनों में आप देखें कि जो एक्स पे जो लोगों के जो हैंडल्स हैं उसके आगे या पीछे कोई सफिक्स भी लग जाए। अच्छा, जो पहले भी हम देख चुके हैं कि मोदी मोदी का परिवार है ना, जैसे चौकीदार। तो ये सब चीजें, ये बीजेपी इसको रैलिंग पॉइंट के तौर पे मानती है। आगे आप देखना इस मुद्दे को बीजेपी अब छोड़ेगी नहीं। इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो आरजी आपसे पूछ रही थी, फिर मौसमी आपसे भी पूछूंगी, अलायंस पार्टनर्स का तुमने बोला, ये इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट है, ये मूलतः कांग्रेस का प्रोटेस्ट है? प्योरली कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। जितने वर्कर हैं वो कांग्रेस के वर्कर हैं। इसका जो चीफ जो पकड़ा हुआ उदय भानु चीफ, वो कांग्रेस का यूथ कांग्रेस के चीफ है। डांट पड़ रही है तो कांग्रेस नेताओं को डांट पड़ रही है इंटरनली, जो भी उनके बीच में हो रहा है। ये बिल्कुल प्योरली शुद्ध विशुद्ध खालिस 100% कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जो है, दे आर नॉट सीकिंग एनी वैलिडेशन फ्रॉम देयर अलायंस पार्टनर्स। आप हमारे बारे में जो मर्जी बोलते रहिए, हमारे लोगों ने ये किया है, हमारे वर्कर्स ने किया है, हम उनके साथ में खड़े हैं, आप हमें जो मर्जी बोलिए। रिपोर्टर्स ऑफ